बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल के बाद अमेरिकन फौजियों पर आज तक का बड़ा हमला हो गया है। कई फौजी जहन्नुम वासल, अमेरिका भी तप चुका है। मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ चुकी है। नाजरीन, क्या इन हमलों के पीछे ईरान है या कोई और मुल्क? जब से कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में शहीद किया है, तब से लेकर आज तक कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया जब अमेरिकन अफवाज पर हमले न किए गए हों। लेकिन पिछले 3-4 दिन से तो लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से कहा गया था कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला सबसे बेहतरीन ये है कि अफवाज को खित्ते से बाहर निकाला जाए। और इसके बाद अमेरिकन सदर की जानिब से भी ऐलान किया गया कि वो खित्ते से अपनी अफवाज को निकालने वाले हैं। अमेरिकन अफवाज के इराक से इनखला के सिलसिले में इराकी पार्लियामेंट में बिल भी पास हुआ और इसमें मुतालबा किया गया कि हमें अमेरिकन अफवाज की कोई जरूरत नहीं, लिहाजा अमेरिकन अफवाज खित्ते से जल्द अज जल्द निकल जाएं। इसके बाद अमेरिका की जानिब से भी ऐलान किया गया कि आइंदा चंद हफ्तों में अमेरिका इराक में कायम अपने 3 अहम तरीन फौजी अड्डों से अफवाज को निकाल रहा है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अलकाइन फौजी अड्डे से बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकन अफवाज निकलने से पहले साजो सामान फौजी अड्डा इराकी फौज के हवाले कर देगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से इराक के अंदर दाइश को खुद पैदा किया गया और फिर इस दाइश को कंट्रोल करने के लिए, इनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए अमेरिकन अफवाज के इराक में मौजूद रहने के रीजन पैदा किए गए। लेकिन अब इराक की जानिब से कहा जा रहा है कि वो दौलते इस्लामिया यानी दाइश का खुद मुकाबला कर सकते हैं। कातिब हिजबुल्लाह ज़ेदी ग्रुप्स का कहना है कि अमेरिका शामी सरहद पर इनकी तंसीबात को निशाना बनाता है और इन पर इल्जामात की कई बार अमेरिकन की जानिब से तरदीद की गई। यहाँ पे आपको बताते चलें कि इराक के अंदर ईरान के फौजी अड्डों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, जो हालिया दिनों में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग हुई। इस 10 रोजा जंग को भी इराक और शाम में ईरानी मुफादात को नुकसान पहुँचाने का बदला करार दिया जा रहा है। इसके साथ ही नतान्ज के जोहरी तंसीबात पर होने वाले हमले को इसका बदला कहा जा रहा है कि हमास की जानिब से इसराइल को इतनी इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया इसराइल पर थू थू कर रहा है। अमेरिका की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह हमास के खात्मे के लिए इसराइल फैसला कुन जंग करे, लेकिन नाजरीन, आलमी दबाव की वजह से इसराइल की मईशत की तबाही और इसके साथ ही इसराइल को पहुंचने वाले नुकसान नाकाबिले तलाफी हैं। अमेरिका और इसराइल को मजबूर कर दिया गया है कि जंग बंदी का मुआहदा किया जाए। और इसके साथ ही एक अहम खबर सामने आई जिसमें ईरान के सूबे अस्फहान में एक धमाका हुआ। इस धमाके में 9 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये एक साइबर हमला था जो कि इसराइल की जानिब से किया गया। नाजरीन, इसकी थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा वाकया पेश आया। इराक में अमेरिकन फौजियों पर एक बड़ा हमला हो गया। इराक में इस अमेरिकन फौजियों के कारवां के रास्ते में काफी ज्यादा धमाके हुए और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिकन फौजियों की गाड़ियों को भागता हुआ देखा जा सकता है। कई फौजियों के शदीद जख्मी होने की इतलात हैं। नाजरीन, चंद फौजियों की इस हमले में मारे जाने की इतलात भी मसूल हुई हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहला धमाका आज सुबह सिकार के इलाके में कारवां के रास्ते में हुआ, जबकि मुकामी ज़राए का कहना है कि दूसरा धमाका स्कार के इलाके में अलल सुबह हुआ। अभी तक किसी गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम इराकी इस्तकामती गिरोह इराक से अमेरिकन फौजियों के इनखला के पार्लियामेंट बिल पर अमल दरामद पर जोर दे रहे हैं। इराकी इस्तकामती गिरोह का कहना है कि जब तक ये अमेरिकन फौज मुल्क से बाहर नहीं निकल जाएगी, इस वक्त तक हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिकन फौज के सरबराह की तरफ से खबरदार किया गया है कि अगर इराकियों ने अमेरिकन फौजियों पर हमले ना रोके, इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। फिर नाजरीन, दूसरी जानिब इसराइल के अंदर भी सरहदों पर जो जंगबंदी हो चुकी है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर झड़पें फिर भी जारी हैं। इन झड़पों की वजह से सीज फायर की खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई, लेकिन ये बात हकीकत है कि खत्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकती है। यहाँ पे आपको आगाह करते चलें कि रूसी सदर की जानिब से भी इस बात का इंदिया दिया गया है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अमेरिका किसी भी वाक़ये को वजह बनाकर खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग शुरू कर सकता है। नाजरीन, इन हालातों वाक़यात में बड़े
सवालात जहन में उभरते हैं कि क्या मशरक़ वस्ता में उभरने वाली ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है, यानी इसमें रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं। तो इसमें नाजरीन कोई शक नहीं कि रूस इस वक्त शाम और इराक के साथ है और चीन की जानिब से भी अमेरिका को मैदान जंग में उतरने का चैलेंज जो है वो हो चुका है। यूं लग रहा है कि मशरक़ वस्ता और इसमें अमेरिका किरदार के लिए फैसला कुन घड़ी होगी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि साबिक़ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी पार्लियामेंट की जानिब से अमेरिकन अफवाज को खित्ते से निकल जाने के लिए कहा। तो इन्होंने नाजरीन कहा कि अफवाज को निकलने के लिए कहा जाएगा, अगर गैर दोस्ताना तरीके से काम किया गया तो हम इस पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी होंगी। साबिक़ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान पर आयद पाबंदियां भी इराक पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के सामने कुछ नहीं होंगी। नाजरीन, अमेरिकन सदर का कहना था कि अगर कोई जारहाना कदम उठाया गया या ऐसा कुछ किया जो हमारे ख्याल में नामुनासिब है तो इराक पर बड़ी पाबंदियां लगा देंगे। और इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे जो वहां पर फौजी फजाई अड्डे हैं इनकी तामीर पर हमने अरबों डॉलर लगाए हैं। हम इस वक्त तक यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक इराक इसकी कीमत अदा नहीं कर देता। नाजरीन, इराक में 5000 अमेरिकन फौजी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ बनाए गए आलमी इत्तेहाद की छतरी तले मौजूद हैं और इराकी पार्लियामेंट की जो करारदाद मौजूद है जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो अपनी इस दरख्वास्त को वापस ले जिसमें इराक में बैनुल अक़वामी इत्तेहादी अफवाज से नाम नहाद दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में मदद मांगी गई, क्योंकि अब दौलत इस्लामिया को शिकस्त हो चुकी है। लेकिन असल में गेम कुछ और है। नाजरीन, अमेरिका खित्ते के अंदर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखना चाहता है, लेकिन वो भी किसी के खर्चे पर। अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खित्ते के अंदर ऐसा लावा पक चुका है जो किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग का नुक्ताए आगाज हो सकता है। नाजरीन, ईरान दानिशमंदी के साथ गेम खेल रहा है और वो सामने आए बगैर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमेरिका और इसराइल दोनों की नाक में दम किए हुए है। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि अमेरिकन फौज पर हमलों में मुलव्वस होने वाले अफराद पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी अमेरिकन फौजी अड्डों पर, कभी अमेरिकन कौंसल खानों पर और कभी अमेरिकन अफवाज कारवां पर होने वाले ये पे दर पे हमले अमेरिका के लिए वाज़िया पैगाम है कि जितनी जल्दी हो सके खित्ते से निकल जाओ। लेकिन नाजरीन, अमेरिका खित्ते से निकलने वाला नहीं है। मशरक़ वस्ता में अमेरिकन फौज के कमांडर की जानिब से पिछले महीने ऐलान किया गया था कि अमेरिका का इराक से निकलने का भी कोई इरादा नहीं है, जिसके बाद इराक की जानिब से बड़ा वाज़िया पैगाम दिया गया था कि अमेरिका दोस्त धमकी के साथ इराक में रुकने का कोई हक नहीं रखता, लिहाजा जल्द अज जल्द खित्ते से निकल जाए। दूसरी जानिब इस्तकामती महाज की जानिब से भी कहा गया कि जब तक अमेरिका नहीं निकल जाता अमेरिकन मुफादात पर हमले होते रहेंगे, जो करना है कर लो। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। मशरक़ वस्ता के हवाले से अमेरिका, रूस, चाइना तीसरी जंग में कूदने जा रहे हैं या नहीं, इस हवाले से अब आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।